महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे हर खेल में खिलाड़ी तो होते हैं जो सामान्य तौर पर खेलते हैं, कई बार जीत भी जाते हो, परंतु उन्हीं में से एक होता है चैंपियन। और चैंपियन होने का अर्थ है कि उसका जीतना सुनिश्चित है। वो स्वयं अपने कौशल से, परिस्थितियों के अनुभव से और हर प्रकार से इतना सक्षम होता है कि वो निरंतर हर बार खेल में जीत अर्जित करता है। इसीलिए उसको खिलाड़ी से आगे बढ़ करके हम कहते हैं कि ये व्यक्ति चैंपियन है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका में एक ऐसे ही योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में निर्मित हो और ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में जाए तो वो राजनीति में झंडे गाड़ता है। और राजनीति के खेल को वो बखूबी खेलता नहीं है, बल्कि इतने कौशल के साथ में खेलता है कि हमने उसको कहा है कि वो राजनीति का चैंपियन होता है। निरंतर सीढ़ियां वो चढ़ता चला जाता है। साथियों, इस पे हम आगे भी प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप जरूर ये श्रृंखला हमारी पूरी देखें। साथियों, इस पर हम आगे बढ़ें इससे पहले कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका साथ में सही उत्तर लिख करके जरूर भेजें। साथियों, राजनीति पर इससे पहले भी राजयोग को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत विशद चर्चा हमने की है। यहाँ पर हम लिंक में उसकी प्लेलिस्ट का आपको यहाँ पर लिंक दे रहे हैं ताकि आप वहाँ जाकर के उसको पूर्ण विशद उसको देख सकें। साथियों, हमारा ये दिल से प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक दर्शकों के कमेंट्स को शामिल करके उनके जीवन की समस्याओं का समाधान उन्हें बता सकें। प्रतिदिन हम ऐसा करते हैं, परंतु अब ज़्यादा लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा उस दिन दोपहर 12:15 बजे के आसपास हम आपके समक्ष YouTube लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। आप अपना जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो कमेंट के माध्यम से लिख करके पूछ सकते हैं। तो आइए साथियों, आज इस एपिसोड में मेष लग्न के जातक कब बन सकते हैं राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी या राजनीति के खेल के चैंपियन, जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। मेष लग्न की ये इसलिए है क्योंकि ये देखिए कि लग्न में 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 1 नंबर अर्थात मेष राशि होती है, इसलिए हम इसको ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं कि ये कुंडली एक मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अब यहाँ पर 2 शर्तें चैंपियन बनने के लिए जरूरी है। सबसे पहली कि लग्न में ही मंगल स्वग्रही होकर के विराजमान हो, और दूसरी शर्त कर्म भाव दशम भाव में शनिदेव स्वग्रही होकर के विराजमान हो। लग्न अर्थात ये व्यक्ति स्वयं, और कर्म स्थान अर्थात जो ये कार्य करेगा तो शनि स्वग्रही होकर के, कर्मेश होकर के स्वयं अपने घर में विराजमान है। ये दोनों परिस्थितियां जब एक साथ में हो जाती हैं तो समझिए कि ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है और ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत आगे तक जाता है। यहाँ समय अभाव के कारण हम बहुत सी राजनीतिक हस्तियों की नामों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, परंतु इस शोध को तैयार करने के दौरान हमने स्वयं कई राजनीतिज्ञों की मेष लग्न की जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है। और आप भी यदि इस प्रकार का कोई सपना रखते हैं, संजोते हैं,
तो आगे कुछ विशेषताएं जानना जरूरी है। जब भी आप देख रहे हैं कि मंगल देव मेष लग्न में विराजमान है तो बहुत ही सुंदर रोचक योग का यहां पर वो निर्माण कर रहे हैं। मेष लग्न में यद्यपि मंगल अष्टमेश जरूर है, परंतु लग्नेश होने के कारण अष्टमेश का दोष उनको यहां पर बिल्कुल नहीं लगता है। ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना देती है, इतना पावरफुल बना देती है कि उसके शत्रु स्वयं सरेंडर कर देते हैं। वो ऐसा सोचने लगते हैं कि अब इसका सामना करना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए वो इनके चेले बन जाते हैं, इनके ही रास्ते पर इनको समर्थन करना प्रारंभ कर देते हैं। मंगल लग्न में इनको जबरदस्त प्रसिद्धि दिलाता है। प्रसिद्धि की हद ये होती है कि इनका शहर, इनका गांव, इनका कस्बा इनके नाम से जाना जाता है। जिसके साथ में भी ये 5-10 मिनट बिता दें उसको अपना मुरीद बना देते हैं। नेतृत्व क्षमता इनमें ज़बरदस्त होती है। गाड़ियों का इनको बड़ा शौक होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये गाड़ियां बदलते रहते हैं और सारी की सारी गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां होती हैं। महत्वाकांक्षी इतने कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी ये चुनाव, राजनीति, सम्मान, प्रतिष्ठा इसके बारे में ही चर्चा करते हैं और प्रयास भी करते हैं। कुंडली ये मंगलिक है, इनको जीवन में एक गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि बिना कुंडली मिलाए ये विवाह करें। चेहरे पर किसी न किसी प्रकार के कट का स्थायी निशान इनके जरूर होता है और 28 वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष और 28वें वर्ष के आसपास जबरदस्त भाग्य उदय। संतान भी इनको इनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाली मिलती है। बात साथियों शनि की, शनि भी यहाँ पर स्वग्रही है और शश योग नामक बड़े ही सुंदर योग का निर्माण कर रही है। निश्चित तौर पर यह डेडली कॉम्बिनेशन व्यक्ति को विधायक, सांसद और यहाँ तक कि मंत्री भी बनाता है और यदि ये वकालत में चले जाएं तो न्यायाधीश का दर्जा भी इनको अवश्य मिलता है। यहाँ पर बैठा हुआ शनि पिता की दीर्घ आयु करता है, लंबी आयु करता है। पिता का आशीर्वाद और सहयोग इनको पूर्ण रूप से मिलता चला जाता है। घर के संस्कारों के कारण और स्वयं की प्रवृत्ति के कारण ये जबरदस्त ढंग से धार्मिक होते हैं। आध्यात्मिक जगत में इनकी रुचि बहुत अच्छी होती है। स्वयं भी किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और जो इन पर विश्वास करते हैं ये उनका विश्वास भी कभी टूटने नहीं देते। कई बार तो खुद का चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, खर्च करते समय भी बिल्कुल भी किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद में थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य को लेकर के सजगता जरूर बरतनी चाहिए। यहाँ पर बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं 40 के बाद में एक जीवन शैली संबंधी बीमारी जरूर इनको दे देता है। अब चाहे जब जब जीवन में मंगल की या शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी, ऐसा व्यक्ति ये समझ लो कि राजनीति के घोड़े की लगाम इनके हाथ में होगी और जैसे ये चाहेंगे वैसे वो राजनीति का घोड़ा सरपट दौड़ने लगेगा। तो साथियों आज हमने मेष लग्न की चर्चा की, चर्चा आगे भी जारी है। कब राजनीति में व्यक्ति चैंपियन बन सकता है, मैं तो ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दर्शकों के किसी न किसी प्रकार का राजयोग जरूर निर्मित हो। आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नितिन गोयल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। नितिन जी, विवाह के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं पर विवाह जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा। शादी में बहुत ज़्यादा देरी आपके हो चुकी है। एक तो आप प्रबल रूप से मंगलिक भी हैं, दूसरे शादी के 2 योग तो आपके बीत चुके हैं। अभी निकट भविष्य में कोई शादी का योग नहीं है। आपको उपाय ये करना चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा दोनों का नियमित रूप से पाठ करें। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने मेष लग्न की चर्चा की, आज हमने मंगल की चर्चा की। मंगल यदि लग्न में स्वग्रही है तो वो कौन से बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण करता है, उसका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।